हेलो गाइस, वेलकम टू टेक इनसाइट्स अगेन। सो आज हम जिस कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सीटीसी ब्रेकअप एंड रेटिंग्स जानने वाले हैं उसका नाम है टेक्योन। सो जिनको टेक्योन कंपनी के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, टेक्योन जो कंपनी है वो एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस बनाती है और आजकल ये ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों ही हायर करती है। सो अब हम पहले बात करते हैं कंपनी के सीटीसी ब्रेकअप के बारे में। तो जो हम सीटीसी ब्रेकअप पहले करने वाले हैं वो फ्रेशर्स का करेंगे और फिर जो 1-2 साल का जिनको एक्सपीरियंस के बाद वो ज्वाइन करेंगे टेक्योन एज SD1, उनका करेंगे। सो बेसिकली जो टेक्योन की एक खास बात यह है कि ये अलग अलग जो टायर के जो कॉलेजेस हैं, लाइक टायर 1 आपने सुना, टायर 2, टायर 3। सो हर किसी टायर में अलग अलग पैकेज देती है। पर टायर 1 टायर 2 के ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो मैं जो अब जो पैकेज बताने वाला हूँ वो टायर 1 एंड टायर 2 कॉलेज का है। सो स्टार्ट करते हैं। जो टायर 1 का जो पैकेज है, फ्रेशर का जो बेस सैलरी है वो होगी आपकी 15 लैक्स की। जो बेस सैलरी होगी आपकी 15 लैक्स की। ज्वाइनिंग बोनस होगा 2 लैक्स का। आपका साइनिंग बोनस यहाँ पे नहीं देते हैं, स्टॉक देते हैं। स्टॉक आपका होगा 18 लैक्स का, जो कि आपको कम्प्लीटली 4 साल में मिल जाएगा। हर साल आप 25% स्टॉक्स में से निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो फर्स्ट ईयर का जो आपका सैलरी बना, पूरा टोटल CTC बना, वो बना 21.5 लैक्स। ओके, तो ये तो हुआ आपका जो फ्रेशर करते हैं एज SD1 ज्वाइन। अब जो जिनको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है वो टेक्योन को ज्वाइन करते हैं, उनका क्या आपका CTC रहता है। सो बेसिकली अगर आपको 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप एज SD1 ज्वाइन करते हैं टेक्योन को, तो आपका जो बेस है वो होता है 22 to 30 लैक्स का। आपका साइनिंग बोनस होता है 2 लैक्स का। रियल लोकेशन आपको 1 लैक्स तक मिलता है और आपको स्टॉक्स मिलते हैं वही 18 लैक्स का, जो कि आप 4 साल में कम्प्लीटली निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका कम्प्लीटली CTC ब्रेकअप। तो अब हम बात करते हैं रेटिंग्स। सो बेसिकली कंपनी की रेटिंग्स की बात करें, जो ओवरऑल रेटिंग है वो 4 के आसपास है। ओके, कंपनी का जो वर्क कल्चर है वो 3.7 स्टार रेटिंग है ग्लास डोर पे एंड आपका एम्बिशन बॉक्स पे, जो कि ओके अच्छी रेटिंग है। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैंने अपने दोस्तों से बात करी है, तो वीकेंड से भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस इतना खास नहीं है कंपैरेटिवली। तो 3.1 स्टार रेटिंग है वर्क लाइफ बैलेंस की। सैलरी के मामले में 4.1 स्टार, काफ़ी अच्छी कंपनी है, गुड रेटिंग है सैलरी की। ओके, जॉब सिक्योरिटी भी सही है, 3.9 स्टार। और प्रमोशन एंड अप्रेजल 3.8 स्टार, जो कि काफ़ी ठीक रेटिंग्स है। स्किल्स भी काफ़ी डेवलप होती है, तो स्किल डेवलपमेंट की रेटिंग है 3.7 स्टार। ओके ओके, गुड रेटिंग। सो ओवरऑल रेटिंग्स आर गुड एक्सेप्ट वर्क लाइफ बैलेंस। तो क्योंकि इस पैकेज पे आपको ये मैनेज करना पड़ेगा, एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे हैं, पर बाकी सारी चीज़ ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि मेरा एक दोस्त का है और उसने रिसेंटली इंटरव्यू दिया है और जनवरी में उसका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ है। सो अब बात करते हैं। तो बेसिकली उसने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था और रेफरल के थ्रू उसने अप्लाई किया था। तो उसका जो रेज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट होने के बाद उसको HR का कॉल आता है और मतलब 10-12 दिन बाद, मतलब जब उसने अप्लाई किया था रेफरल, तो 10-12 दिन बाद ही HR का कॉल आ जाता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जो नेक्स्ट राउंड था उसका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था। तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 है। तो अब ये जो होता है जूम मीटिंग, उन्होंने लिंक दिया था, जूम पे हुआ था। अब जो बात करता हूँ, सबसे पहले जो उससे क्वेश्चन पूछा नॉर्मली कि आपको क्या क्या टेक स्टैक आता है, आपने किस पे काम किया, तो उसने बोला कि उसने जो डेवलपमेंट किया वो जावास्क्रिप्ट में किया और जो कोडिंग जो करता है वो C++ में करता है। तो उसके बाद उन्होंने फिर भी उससे जो क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन पाइथन के पूछे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं पाइथन में और क्यों ज़रूरी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा वाई डिबगिंग, डिबगिंग कैसे करते हैं और नेसेसरी क्यों है और कब करनी चाहिए, डिबगिंग का क्वेश्चन पूछा। फिर SQL की क्वेरीज भी कुछ लिखवाई। SQL की क्वेरी जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि यूज़र्स का कई सारे कस्टमर्स की लिस्ट है, तो हमको उन कस्टमर्स की लिस्ट निकालनी है जिनके ऑर्डर्स एक से ज़्यादा हों। या फिर एक एक क्वेरी ये लिखवाई कि डिस्टिंक्ट जो यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट निकालो। तो इस तरह की काफ़ी बेसिक SQL क्वेरी आपसे लिखवाई जा सकती है राउंड 1 में। इसके अलावा फिर उन्होंने गूगल डॉक्स का लिंक दिया, जिस आप जानते हो गूगल डॉक्स पे आप लाइव देख सकते हो दूसरे बंदे ने जो टाइप किया है, तो उस पर वे कोडिंग कराते हैं ताकि कोई सजेशन ना मिले। तो उस पर कोडिंग करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि आपको कोई आप जो फंक्शन मेथड कॉल कर रहे हो, अगर आप पाइथन वगैरह में करते हो तो आपको याद होना चाहिए। अब खाली C++ में तो ज़्यादा फंक्शंस नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन था वो था कदांस एल्गोरिथम। सो बेसिकली उसने पहले n³ में उसका सॉल्यूशन दिया, उसके बाद n² तक लाया, फिर उन्होंने बोला ऑप्टिमाइज़ करो, तो बाद में उसने कदांस एल्गोरिथम जो अप्रोच है वो लगाई और वो सॉल्व कर दिया।
इसके बाद उसका ये राउंड क्लियर हो गया और उसके बाद नेक्स्ट राउंड के लिए उसको इंटरव्यू कॉल आ गई। सो जो नेक्स्ट राउंड था वो भी कोडिंग टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में डायरेक्टली उन्होंने गूगल डॉक्स का उसको लिंक दे दिया और सीधा उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था जिगजैग लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन ए बाइनरी ट्री। सो बेसिकली ये क्वेश्चन ये था कि अगर आपको बाइनरी ट्री दिया है तो कोई भी अगर आप एक नोड पिक करते हैं और अगर आप राइट में भी जा सकते हैं उसके लेफ्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने राइट चुना तो नेक्स्ट आपकी मूव लेफ्ट होनी चाहिए और अगर आपने लेफ्ट चुना तो नेक्स्ट आपकी मूव राइट होनी चाहिए। तो इस तरह करके आपको जिगजैग पैटर्न बनाना है। तो आप लॉन्गेस्ट पैटर्न जो बना सकते हैं वो आपको रिटर्न करना है। सो दैट इज़ द लॉन्गेस्ट जिगजैग पाथ इन ए बाइनरी ट्री। मैं ये क्वेश्चन का जो लिंक है आपको नीचे अटैच कर दूंगा। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, बाय एंड सेल स्टॉक। बेसिकली काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, लीड कोड पे भी बाय एंड सेल स्टॉक 2 के नाम से लीड कोड पे पढ़ा है। सो बेसिकली इसमें होता है कि आपको एरे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा तो आप नेक्स्ट कब बेचेंगे कि उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो आपको। सो ये क्वेश्चन भी मैं अटैच कर दूंगा नीचे। तो ये 2 क्वेश्चंस पूछे और होपफुली वो दोनों का एबल आंसर कर पाया। ठीक है, इसके बाद में जब 15 मिनट बच गई थी तो उप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के बारे में पूछा और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो ये बेसिक्स उप्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे एंड ही वाज एबल टू आंसर दैट। ये क्लियर होने के बाद उसको HR राउंड का कॉल आ गया। तो बेसिकली HR राउंड में ज़्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछाते हैं, बस तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया जाता है। वो उन्होंने पूछा कि आपका क्या क्या टेक स्टैक में आपने काम किया और आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे। तो टेक स्टैक एंड प्रोजेक्ट्स बता दिए उसने। उसके बाद जो जनरल एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि तुम ये कंपनी में क्यों आना चाहते हो, तो वाई टैक्योन, ये क्वेश्चन पूछा एंड वाई यू आर फिट फॉर दिस जॉब रोल। सो ये उनका लास्ट क्वेश्चन था। सो ये था HR राउंड एंड फाइनली ही गॉट ऑफर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरव्यू ऑफ टैक्योन। सो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कोई भी अगर आपको डाउट है टैक्योन के बारे में और कोई अगर और भी आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना है इस कंपनी से रिलेटेड तो मैं बताऊंगा। और दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। आप मिलते हैं, सी यू, बाय बाय।